आज बात होगी एक ऐसे इंसान की जिनकी कहानी सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा सफर जो एक आम शुरुआत से कर्नाटक की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचा। जी हाँ, ये कहानी है सिद्धारमैया की। एक मिनट रुककर सोचिए, एक ऐसा लड़का जो 10 साल की उम्र तक कभी स्कूल ही नहीं गया, क्या वो सच में एक पूरे राज्य को चला सकता है? आज हम यही जानने वाले हैं कि सिद्धारमैया ने ये नामुमकिन सा काम कैसे कर दिखाया। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री और एक बहुत ही मंझे हुए नेता सिद्धारमैया से। तो देखिए, इनका जन्म हुआ 1948 में मैसूर के एक छोटे से गांव सिद्धानमनुंडी में। आज ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी। और यहीं से, इसी छोटी सी जगह से उनकी एक कमाल की कहानी की नींव पड़ती है। देखिए, इनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सच में एक किसान परिवार से निकलकर सीधे राजनीति की बुलंदियों तक पहुंचना कमाल है। 10 साल, पूरे 10 साल, ये बात सुनकर थोड़ा झटका लगता है ना? सिद्धारमैया ने अपनी जिंदगी के पहले 10 साल बिना स्कूल गए बिताए। इससे अंदाजा लगता है कि उनके रास्ते में कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलें आई होंगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी देर से शुरू करने के बावजूद भी वो रुके नहीं। उन्होंने न सिर्फ अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की, बल्कि मैसूर यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री भी ली। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की, एक वकील के तौर पर काम किया, और शायद यहीं से, इसी काम ने उनके अंदर राजनीति का वो जज्बा जगाया। तो अब आते हैं उनकी जिंदगी के अगले पड़ाव पर, यानी उनके पॉलिटिकल करियर पर। और हाँ, उनका सफर कोई सीधी सपाट सड़क नहीं था। ये तो एक ऐसा रास्ता था जिसमें कई मोड़ आए, कई पार्टियां बदलीं, और आखिर में ये सफर उन्हें कांग्रेस तक ले आया। तो देखिए, सफर शुरू हुआ 1983 में, जब वो पहली बार एमएलए बने। इसके बाद वो सीढ़ियां चढ़ते गए, 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने। लेकिन फिर आया साल 2005 और उनके करियर में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। देवेगौड़ा परिवार से कुछ अनबन हुई और उन्हें जेडीएस से निकाल दिया गया। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें कांग्रेस पार्टी के साथ एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। और फिर वो पल आया जिसका हर राजनेता को इंतजार होता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? उन्होंने ये मुकाम एक बार नहीं, बल्कि 2 बार हासिल किया। उनका पहला टर्म था 2013 से 2018 तक, और फिर 2023 में उन्होंने एक जोरदार कमबैक किया और दोबारा राज्य की कमान संभाली। और वो आज भी इसी पद पर हैं। अब जरा इस बात की अहमियत को समझिए। 40 साल में वो कर्नाटक के पहले से मुख्यमंत्री बने जिन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इससे पता चलता है कि उनकी पकड़ और लीडरशिप कितनी मजबूत है। तो सवाल ये है कि उनकी सरकार का फोकस किस पर रहता है? जवाब है डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, एजुकेशन और लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। यही वो 4 पिलर हैं जिन पर उनका शासन टिका है। और ये सोच उनके दोनों ही कार्यकालों में साफ साफ दिखती है। तो फिर सिद्धारमैया की विरासत क्या है? लोग उन्हें किस रूप में याद करते हैं? उनकी पहचान है एक जननेता की, यानी जनता के नेता की। उनकी पॉलिटिकल पहचान बनी है सामाजिक न्याय के नेता के तौर पर। मतलब एक ऐसा लीडर जो गरीबों की भलाई, गांवों के विकास और एजुकेशन से जुड़ी स्कीमों पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। और इन्हीं नीतियों ने जनता के बीच उनकी एक मजबूत इमेज बनाई है। तो अगर हम उनके करियर को शॉर्ट में देखें तो कुछ बड़ी बातें निकल कर आती हैं। 2 बार मुख्यमंत्री बनना, 40 साल में पहली बार पूरा कार्यकाल खत्म करना, और एक ऐसी सरकार चलाना जिसका फोकस हमेशा सोशल वेलफेयर पर रहा। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। किसी भी नेता की असली विरासत क्या होती है? क्या वो मुश्किलों से भरी उनकी कहानी होती है, या फिर उनकी बनाई नीतियां जिनका असर लंबे समय तक रहता है? सिद्धारमैया का ये जबरदस्त सफर हमें इन दोनों ही पहलुओं पर सोचने पर मजबूर करता है।